चलिए नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं मोनोसैकेराइड्स के कड़ियों में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डी एल्डोजिस के स्ट्रक्चर्स और उनके एग्जाम्पल्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पहले देख लिया है। हमको डी एल्डोजिस को ही आज देखना है, उसके बाद डी कीटोजिस को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, इसका मतलब क्या है कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वाले ही मोनोसैकेराइड्स को मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ठीक, तो सबसे सिंपलेस्ट एल्डोस शुगर की बात किया था वो था आपका ग्लिसरल्डिहाइड। अगर आपको ध्यान पे होगा पिछले बार हमने इसका गहन अध्ययन किया और ग्लिसरल्डिहाइड के बारे में बहुत अच्छे से चीज़ों को देखा और हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन देख लिया था कि कायरल कार्बन ये वाला कार्बन था और इसमें जो OH की पोजीशन है वो डी राइट साइड पे है, इस कारण से ये डी ग्लिसरल्डिहाइड कहलाएगा। तो 3 कार्बन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 3 कार्बन एल्डोस शुगर ग्लिसरल्डिहाइड ना, ग्लिसरल्डिहाइड, इसको आप सही लिख लेंगे। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 4 कार्बन शुगर। आप केवल, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप केवल इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, बाकी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना मैं सिखा दूंगा आपको, एकदम इजी है ना। मैं एक टेक्निक खोजा है, बस आपको नाम याद रखना पड़ेगा बस। देखिए 4 कार्बन शुगर, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप 4 कार्बन वाला चेन तो बना लेंगे क्योंकि मोनोसैकेराइड है और कार्बन चेन जो है वो सिंगल बॉन्डेड रहते ही हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है। ठीक, एल्डोस शुगर बनाना है तो सीधी सी बात है कि एंड में ही एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, है ना। ठीक, अब आपको करना यह है कि आपको इसी बेसिक स्ट्रक्चर को ही पकड़ना है और ये 3 कार्बन का है, अगर इसमें 1 कार्बन और जोड़ दूंगा तो 4 कार्बन का शुगर हो जाएगा। तो आप देखिए आपको केवल एक यूनिट को जोड़ना है और वो यूनिट जोड़ना है आपको COH और H। अगर मैं COH इसमें एक एक्स्ट्रा और जोड़ दूं तो 4 कार्बन का शुगर बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप देखिए एज इट इज मैं ग्लिसरल्डिहाइड का सेम स्ट्रक्चर ब्लैक पेन से लिखते जाता हूं, CH2OH, इसके बाद मेरे पास COH और H। अब आप देखिए अगर मैं इस कार्बन को हटा दूं तो ये ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। अगर मैं इस यूनिट को मैं ऐड कर दूं, इस यूनिट को बस मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास OH और H इस तरह से अटैच हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब ये क्या बन गया, 4 कार्बन का शुगर। ठीक, नेक्स्ट आप देखिए ये OH H इस तरह से भी अटैच हो सकते हैं और हो सकता है कि OH लेफ्ट साइड पे हो और H राइट साइड पे हो, ये भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि एक 2 स्ट्रक्चर बना लिया आप लोगों ने, 2 पॉसिबिलिटी वाले। रेफरेंस ये रहेगा क्योंकि मैंने बात करी थी जब डी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हमको रेफरेंस ग्लिसरल्डिहाइड का ही लेना है। ठीक, चलिए तो हो सकता है कि ये जो बीच में हमने जो कार्बन अटैच किया है उसके OH में ओरिएंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस रहे, कि जो OH हमने राइट साइड पे अटैच किया है अब उसको मैं लेफ्ट साइड में अटैच कर देता हूं। ये देखिए ऐसा भी हो सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी मेरे पास हो गई कि मैंने COH ग्रुप्स राइट साइड OH के साथ और एक लेफ्ट साइड OH के साथ अटैच कर दिया। इसमें अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप की बात करूं तो ये एंड पोजीशन पे। ठीक, चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये एंड पोजीशन पे है। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूं, अगर मैं इसमें कायरल सेंटर खोजने की कोशिश करूं तो आपको ये कार्बन आपको कायरल सेंटर देखने को मिलेगा क्योंकि ये एक पूरा एक यूनिट, ये पूरा एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, डिफरेंट यूनिट्स इसमें अटैच है। तो कायरल कार्बन ये वाला होगा, ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कार्बन से अटैच हो गया, ये भी कार्बन से अटैच हो गया। ठीक, चलिए तो इसका OH अगर राइट साइड पे है तो ये D हो गया। वैसे ही उस मॉलिक्यूल का भी होगा। ठीक,
तो आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर, अगर मैं ग्लिसरॉल्डिहाइड के 3 कार्बन में मैं एक कार्बन यूनिट एक्स्ट्रा ऐड कर दूं और OH राइट साइड पर है, तो ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोस। ये एक मोनोसैकेराइड है जिसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोस। सिंपल सी बात याद रख पाएंगे आप। आपको OH ग्रुप राइट साइड पे अटैच करना है। अब देखो इसमें कायरल कार्बन रेफरेंस मॉलिक्यूल में OH में हमारे पास राइट हैंड साइड में, तो ये D रहेगा। हम लोग डी एल्डोस की ही बात कर रहे हैं, है ना। और ये जो मॉलिक्यूल है ये कहलाएगा थ्रियोस। तो आप देख सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स, इस बेसिक स्ट्रक्चर से इसको हम लोग रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं इन कॉन्फ़िगरेशंस को यूज करने के लिए। इसको भी आप ध्यान पे रखे रहेंगे, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि ये 3 कार्बन में ही हमने एक अटैच किया है, ये वाला ग्रुप अटैच करते गए OH। अब आप काइलर सेंटर को देख करके और इस रेफरेंस को देख करके मोटा मोटी अगर मैं शुगर की बात करूं तो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूं। इनकी नंबरिंग कहां से होगी? इनकी नंबरिंग कहां से होगी? यहां से 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेफरेंस में ज्यादा आता है कंपैरेटिवली हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगा नंबरिंग। तो लास्ट कार्बन के पहले वाला जो कार्बन रहेगा, अगर उसमें OH ग्रुप राइट साइड पे है तो आप डी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सिंपल फंडा है ना। लास्ट कार्बन के पहले वाला कार्बन में OH ग्रुप है राइट साइड पे है तो वो डी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक। बाकी आप बीच में इंसर्ट करते जाएंगे इस वाले ग्रुप को। अगर आप सीधे ओरिएंटेशन में किए तो इरिथ्रोस बना, अगर आप लेफ्ट साइड OH ग्रुप में अटैच किए तो थ्रियोस बना। किसके? ग्लिसरॉल्डिहाइड के। एकदम सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक। चलिए, है ना। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे 5 कार्बन स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड। तो 5 कार्बन शुगर्स की बात करें, एकदम सिंपल सा फंडा है, हम लोगों को यूज करना है। जैसे कि हम लोगों ने 4 कार्बन के लिए इंसर्ट किया था, हमारे पास रेफरेंस मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड हमारे पास पहले से पता है हमको, ठीक। अब हमको क्या करना है, मैं जैसे वही आपको ट्रिक बताया कि आपको OH और H इंसर्ट करना पड़ेगा जितने नंबर ऑफ कार्बन ऑफ मोनोसैकेराइड आपको चाहिए। जैसे कि 5 कार्बन मोनोसैकेराइड की बात करो, अब आप देखो इस 3 कार्बन शुगर में अगर आपको 5 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड बनाना है तो आप कितने CHOH को ऐड करेंगे? 2, क्योंकि 3 + 2 OH। कहां पे ऐड करोगे? इसी के ऊपर और इस एल्डिहाइड ग्रुप के बीच पे, क्योंकि स्ट्रक्चर में हमको पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो एंड पोजीशन पे होना चाहिए, तभी वो एल्डोस शुगर के अंदर आएगा, ठीक। अब आप देखो अगर मैं इसको हटा दूं तो ये मेरे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। अगर मैं 2 कार्बन इस OH राइट हैंड साइड में दोनों कार्बन को ही ऐड कर दूं तो एक 5 कार्बन का शुगर बन जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं 2 ऐड कर रहा हूं उसका OH लेफ्ट हैंड साइड ही दोनों साइड हो और H राइट हैंड साइड पे हो। तो 2 प्रकार की संभावनाएं मेरे को अभी फिलहाल देखने को मिली है। तो जब OH राइट हैंड साइड पे ऐड करने पर जो आपका 5 कार्बन शुगर देखने को मिला है, इसको हम बोलेंगे राइबोस शुगर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइबोस शुगर। क्या किया कि मैंने CHOH ऐड किया तो क्या बना? 5 कार्बन मोनोसैकेराइड, जिसको अपन बोलेंगे राइबोज शुगर या राइबोज मोनोसैकेराइड। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन देखने की कोशिश करेंगे तो लास्ट वाला कार्बन से पहले वाला कार्बन में OH अगर राइट साइड पे हो तो ये डी राइबोज कहला गया। सिंपल सा फंडा। नेक्स्ट देखिए, अगर OH हम ऐड करना, ये ग्रुप ऐड करने के बाद हम ओरिएंटेशन OH दोनों ही रख सकते हैं। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, फिलहाल हम लोग समझने के लिए रख रहे हैं। अगर OH ग्रुप दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा तो आप ध्यान पे रखिए कि ये राइबोज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि राइबोज में हमने असाइन कर लिया है राइट हैंड साइड वाले के लिए। तो ये जो शुगर रहेगा ये कहलाएगा लाइग्जोस। ये क्या कहलाएगा? लाइग्जोस। तो लाइग्जोस शुगर ये हम लोगों को इस तरह से देखने को मिला। हो गया? ठीक। तो ये बात तो हो गई कि भाई 2 कार्बन हम अटैच कर रहे हैं, एक में OH राइट हैंड साइड ही है और एक में OH लेफ्ट हैंड साइड में है। ये संभावना हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है
कि एक कार्बन में जो हम 2 कार्बन अटैच कर रहे हैं, उस कार्बन में एक कार्बन में OH राइट हैंड साइड में और एक कार्बन में लेफ्ट हैंड साइड में। अगर मैं इसका नंबरिंग करने का प्रयास करूं तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। तो सेकंड और थर्ड कार्बन मैंने ऐड किया, तो सेकंड कार्बन में OH राइट हैंड साइड हो सकता है, थर्ड कार्बन में OH लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है। अभी इस केस में क्या हुआ कि सेकंड और थर्ड में दोनों में ही OH राइट हैंड साइड थे और सेकंड और थर्ड कार्बन में OH लेफ्ट हैंड साइड थे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक में राइट हो सेकंड कार्बन में और दूसरा में लेफ्ट हो। अब ये भी हो सकता है कि सेकंड कार्बन में जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड हो और थर्ड में राइट हैंड साइड में हो, जस्ट इसका वाइस वर्सा अपोजिट। तब हमको और 2 अलग शुगर 5 कार्बन के देखने को मिलेंगे, है ना। जब सेकंड कार्बन में OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है और थर्ड कार्बन में OH ग्रुप राइट साइड में है, सेकंड कार्बन में OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है और थर्ड कार्बन में OH ग्रुप राइट साइड में है, तो ये इंपॉर्टेंट शुगर है जिसका नाम है एराबिनोज। अब आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। लास्ट कार्बन से पहले वाला कार्बन में अगर OH राइट हैंड साइड में है तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, डी एराबिनोस। लास्ट वाला देखते हैं, ये जो है जिसमें सेकंड कार्बन में OH, इसका जस्ट अपोजिट, सेकंड में OH, थर्ड में राइट हैंड साइड और थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वाला शुगर है कहलाता है ज़ाइलोस। तो ये भी डी कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि OH जो है राइट हैंड साइड पे है। कायरल कार्बन को देखा जाता है एक्चुअल में, ठीक। तो कायरल कार्बन आपको देखने को मिलेगा, तो यही सब कायरल कार्बन आपको देखने को मिलेगा। तो वो सब कायरल कार्बन में OH जो है वो राइट हैंड साइड में है। तो ये 5 कार्बन शुगर आप लोगों को देखने को मिला, राइबोस, लाइग्जोस, ज़ाइलोस और एराबिनोस। सिंपल सा याद करने का ट्रिक आप लोगों को बता चुका हूं, है ना। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे 6 कार्बन मोनोसैकराइड्स को। तो अगर मैं 6 कार्बन मोनोसैकराइड्स और हेक्सोजेस की बात करूं तभी भी बहुत सिंपल है, लेकिन चीज़ें आपको ध्यान पे ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि हम लोगों ने ट्रायोजेस, टेट्रोजेस और पेंटोजेस, पेंटोज शुगर 5 कार्बन शुगर, 4 कार्बन शुगर्स, अब 6 कार्बन की तरफ हम लोग आ गए हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो अब आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा जो हमारा रेफरेंस मॉलिक्यूल है वो क्या था हमारे पास, वो है हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड। सीधी सी बात है, एल्डोज शुगर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड था। अब ये डी पोजीशन पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अब देखिए, अगर ये 3 कार्बन का शुगर है और अगर मेरे को 6 कार्बन का शुगर चाहिए तो मेरे बताए हुए अनुसार आपको COH और H आपको जो ऐड करना है वो कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 कार्बन है तो 3 और हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, देखिए ये पूरा तीनों को छुपा दिए, तो ये क्या बना हुआ, ये हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड बना। तो मैंने 3 OH जो है 1 2 3 तीनों OH जो है नंबरिंग कर देता हूं 1 2 से लेकर के 4 कार्बन तक मैंने 3 CHOH ऐड कर दिया है। अब इनके ओरिएंटेशन के हिसाब से हम लोग को डिफरेंट मोनोसैकराइड्स हेक्सोज शुगर देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैंने तीनों कार्बन को मैंने अटैच किया है, CHOH को अटैच किया है, उसमें OH जो है वो कंटिन्यूअसली राइट ही साइड पे हो, तीनों हो सकते हैं ऐसा। तो ये एक जो शुगर बनाएगा इसको बोलेंगे हम लोग एलोस। अब आप देख सकते हो कायरल सेंटर लास्ट कार्बन के पहले वाला कार्बन में अगर OH राइट हैंड साइड होगा तो डी एलोस हो गया, एलोस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हो सकता है कि सेकेंड कार्बन वाला लेफ्ट हैंड साइड में OH धारण करता हो और थर्ड और फोर्थ वाला राइट हैंड साइड में OH धारण करता हो। पॉसिबिलिटीज बताते जा रहा हूं, उसके हिसाब से हम लोग नाम मैं उसी प्रकार से अरेंज करके रखा हूं सबको।
कि सेकेंड कार्बन में OH लेफ्ट हैंड साइड में है, थर्ड फोर्थ में OH राइट हैंड साइड में। पहले क्या किया मैंने, राइट 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 सब कर लिया। अब मैं केवल एक एक करके चेंज करते जाऊंगा जितनी भी पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि सेकेंड में अगर ये लेफ्ट साइड में, बाकी ऐसा का ऐसा ही है, तो ये कहलाएगा आपका एल्ट्रोज शुगर। ये कहलाएगा डी एल्ट्रोज, क्योंकि इसका लास्ट कार्बन से पहले वाला कार्बन में OH राइट हैंड साइड में, तो कॉन्फ़िगरेशन डी। चलिए नेक्स्ट, हमने सेकेंड कार्बन के OH को लेफ्ट में किया था। हो सकता है कि सेकेंड और फोर्थ कार्बन में OH राइट हैंड साइड में और थर्ड कार्बन में OH लेफ्ट साइड हो जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज है इस प्रकार से हम लोग ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो थर्ड कार्बन में OH, बाकी दोनों कार्बन में OH राइट हैंड साइड में। तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड देखने को मिलेगा, मोनोसेक्राइड आपको देखने को मिलेगा, वो रहेगा डी ग्लूकोस। लास्ट कार्बन से पहले वाला कार्बन काइरल कार्बन और इसमें OH राइट हैंड साइड में, तो डी ग्लूकोस हो गया। चलिए नेक्स्ट 6 कार्बन शुगर अगर मैं देखने की कोशिश करूं, हो सकता है कि हम 3 कार्बन को इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के बीच में अटैच तो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सेकंड और थर्ड दोनों ही लेफ्ट पे रहे, दोनों ही लेफ्ट पे रहे, और फोर्थ वाला OH राइट हैंड साइड पर है। पहले हम लोगों ने क्या किया, सभी को राइट कर दिया, फिर एक को लेफ्ट एक को लेफ्ट, फिर दोनों को ही लेफ्ट कर दिए। सिंपल सा तरीका याद करने के लिए, है ना। तो ये वाला जो शुगर है ये कहलाएगा मैनोस या डी मैनोस। तो आपको इन 4 शुगर को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, है ना। एक और याद करना पड़ेगा, मैं आपको अभी जस्ट बताने वाला हूँ कि सबसे पहले मैंने तीनों कार्बन को अटैच किया और तीनों कार्बन को अटैच करने के बाद मैंने OH राइट किया तो मेरे पास एलोज मिला। तो सेकंड कार्बन को OH लेफ्ट किया तो एल्ट्रोज मिला। थर्ड कार्बन के OH को लेफ्ट किया तो ग्लूकोज मिला। अगर सेकंड और थर्ड दोनों को लेफ्ट कर दो तो मैनोज हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हेक्सोज शुगर है। ये क्या कहलाएंगे, हेक्सोज शुगर। ये हेक्सोज है ना, हेक्सोजस है। 3 कार्बन वाले ट्राइओजस, 4 कार्बन वाले टेट्रोजस और 5 कार्बन वाले आपके हेक्सोजस शुगर देखने को मिले हैं। नेक्स्ट 6 कार्बन वाले को देखते हैं। तो नेक्स्ट शुगर्स को देखने के लिए हम इन्हीं का बेसिस यूज करेंगे। ठीक, हम एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज और मैनोज की सहायता से हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए एलोज मैंने क्या बताया था आपको, जो एलोज है वो कैसे बनेगा। देखो हम अब चेंजेस केवल 4th कार्बन में करेंगे। इस वाले पहले हम लोगों ने क्या किया, सेकंड थर्ड किया था। अब हम लोग 4th कार्बन में ही चेंजेस करेंगे और एलोज एल्ट्रोज की सहायता लेंगे। हम आप एक बार एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज बना लिए। ये केवल एग्जाम पॉइंट में, थ्योरी एग्जाम्स में लिखने के लिए आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको स्ट्रक्चर्स तो याद करना पड़ेंगे। आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो ग्लूकोज, मैनोज ये सब तो इजीली याद हो जाएगा, फ्रक्टोज ये सब याद हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने एल्ट्रोज में क्या किया था कि OH ग्रुप और H ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड पे था। ठीक है, OH ग्रुप जो है राइट हैंड साइड में, H जो है लेफ्ट हैंड साइड पे था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 4th ग्रुप में ही चेंजेस करना है इस पूरे में, तो आपको बाकी के 4 शुगर देखने को मिल जाएंगे। कैसे, आप OH ग्रुप में एलोज में ऐसा हो सकता है कि आप इस 4th कार्बन में OH ग्रुप H राइट हैंड साइड और OH लेफ्ट साइड में आ जाता, अब ये एलोज नहीं कहलाएगा, तब ये कहलाएगा डी गुलोस कहलाएगा। तब ये क्या कहलाएगा, डी गुलोस। क्या किया मैंने, एलोज के स्ट्रक्चर में 4th कार्बन में लेफ्ट कर दिया। याद ऐसे रखना, शुरू में सर 4 बताए थे, उसके बाद 4th कार्बन में ही चेंजेस करना है। ठीक है, बस इतना याद रखिए। अब देखिए एल्ट्रोज के स्ट्रक्चर में OH राइट हैंड साइड में था। अब आपको क्या करना है, 4th कार्बन में हम लोगों को इसमें चेंजेस कर देना है और इसको मैं लेफ्ट साइड में रख दिया, बाकी ऊपर कुछ नहीं करना है, और H इधर रख दिया। तब ये एल्ट्रोज नहीं रहा, ये कोई और शुगर बन गया। इस शुगर का नाम है आयोडोस। क्या है, आयोडोस। क्या किया मैंने, 4th कार्बन में चेंजेस कर दिए। अब देखो ग्लूकोज के 4th कार्बन में आप चेंजेस कर दोगे और OH जो है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओगे। क्या किया मैंने,
OH ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन में, OH राइट साइड में था लेकिन अब मैं चेंज कर दिया फोर्थ कार्बन में, तो अब ये कहलाएगा आपका ग्लूकोज तो नहीं कहलाएगा क्योंकि चेंज कर दिया स्ट्रक्चर, तो अब ये कहलाएगा आपका डी गैलेक्टोज। देखो कितना आसान है, बस थोड़े से ट्रिक्स को याद रखना है। एक बार आप मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करो, थ्योरी एग्जाम्स कवर्ड, देख लेना। अब लास्ट एक फंडा हमको याद क्या रखना है कि लास्ट वाला जो मेनोज था, उस मेनोज में जो फोर्थ कार्बन है उसमें आप OH लेफ्ट हैंड साइड कर दो, ठीक, सिंपल सी बात। तो ये मेनोज तो नहीं रहेगा, कदापि नहीं रहेगा, तो ये बनेगा आपका टेलोस। तो मोटा मोटी हम लोगों ने क्या सीखा कि ग्लूकोज, आइडोस, गैलेक्टोज और टेलोस बनाने के लिए हम लोगों को एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोस और मेनोस का स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए। उन सब के स्ट्रक्चर्स में रेस्पेक्टिवली फोर्थ कार्बन में OH को लेफ्ट हैंड साइड ही कर देना है, बाकी ऐसे का ऐसा ही रखना है। इसका मतलब क्या, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन का ही अंतर है, आप देख सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, यही प्रॉपर्टीज को मैं आपको बता करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इन ट्रिक्स को याद रखिए, फोर्थ कार्बन में आप सब चेंजेस कर दिए, हो गया, सिंपल सी बात। तो आप एकदम इजीली चीजों को बना सकेंगे। तो 6 कार्बन हेक्सोजस तक, ट्राइओजस 4 कार्बन में हम लोग ने इरिथ्रोज और थ्रियोज देखा, पेंटोज में हमने राइबोज और बहुत सारे और कार्बोहाइड्रेट देखे, 6 कार्बन में हमने 8 हेक्सोज शुगर देखे। नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा डी कीटोज, हमने डी एल्डोज के बारे में पूरी तरह अच्छे से बात कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है वो डी कीटोसिस के बारे में बात करेंगे। इतना आप अच्छे से पढ़ के रखिए, है ना, और कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।